संदेश उदार सीता दे मेला हो नत आवा काल तुम्हार। हे राक्षसों, ये पत्र लंकापति रावण को दे देना और कहना वो जानकी जी को छोड़ दें और राम जी के चरणों में आ जाएं। इस प्रकार नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। वो दोनों दूत लक्ष्मण जी को शीश नवाकर चले जय हो जय हो और रावण के दरबार में आए। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। उन दूतों को देखकर रावण ने कहा जय शंकर की सुख धरन, क्या समाचार लाए हो शत्रु की सेना से, बताओ। कहो तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। पहले तो उन दोनों तपस्वियों का हाल सुनाओ जिनकी के मृत्यु निकट आ गई है। कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजसु सुने मोर। कहसि नर पुतल तेज बल, बहुत चकित चित तो। दोनों के दोनों सही बताओ, उन दोनों से तुम्हारी भेंट हुई थी या ऐसा हुआ कि मेरी प्रवृत्ता को सुनकर वो कहीं वहीं से डर से और लौट करके भाग गए हों। तब वो दूत कहने लगे, नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानहु कहा क्रोध तजते से। हे नाथ, आप हमसे जिस प्रकार कृपा करके पूछ रहे हैं, उसी प्रकार क्रोध को त्याग कर हमारा कहना मानिए। हाँ कहो तो सही। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात है राम तिलक तेह सारा। हे महाराज दशग्रीव, जब सीता राम। हे महाराज, जब राज्यसभा से त्याग कर विभीषण जी जब उनकी शरण में गए और उनसे जाकर भेंट की, तो उन्होंने उन्हें मिलते ही उनका राज्य तलक कर दिया। अच्छा, वन दूत हमें सुन काना, बाने दूत दिए दुख नाना। और हे महाराज, जब हमारा भेद खुल गया, उन्होंने हमें पहचान लिया कि हम आपके दूत हैं, तो बानरों ने हमें बांधकर भांति भांति के दुख दिए। श्रवण नाश का काटन लागे, राम शपथ ने हम त्यागे। और हे महाराज, यहाँ तक कि वो बानर हमारे नाक और कान काटने लगे। जब हमने उन्हें श्री राम जी की सौगंध खवाई,
जब उन्होंने हमको छोड़ा दया करके लक्ष्मण जी को हमारे ऊपर दया आ गई। और हे नाथ पूछे नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत सबरन न जाई। और ये महाराज यदि आप उनकी सेना के बारे में पूछना चाहते हैं, हाँ उसे बताओ। तो महाराज सहस्त्रों बदन, सहस्त्रों हजारों गिनती नहीं है महाराज, इतने तरह के मुंह वाले बंदर उनकी सेना में हैं। अरे दुबिद मयंद नील नल अंगद गद विकटार स्वामी अंगद गद विकटार मुख के हर निसठ सठ जामवंत बलराम। हे नाथ उनकी सेना में द्विविध मयंद नील नल अंगद गद और विकटासी और सबसे बूढ़े और बलवान निसठ सठ जामवंत जो बल की राशि है। और ऐसे उनकी सेना में अनेकों हैं। हे नाथ राम कृपा अतुलित बलते नहीं तृण समान त्रिलोक कहीं का नहीं। और हे महाराज इस सब के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की उन सब बानर भालुओं के ऊपर विशेष कृपा है, जिससे कि वह इस त्रिलोक को भी पृथ्वी मतलब तुच्छ समझते हैं, इतना बल उनके अंदर। और हे नाथ ऐसे काल बजा रहा है आए। और महाराज असमय सुना श्रवण दस कंधर पदम 18 है जूठ बंदर। हेलो हे महाराज दशकंदर, ऐसा मैंने अपने कानों से सुना जब हम घूम घूम के सूचनाओं को एकत्रित कर रहे थे, जब तक हम पहचाने नहीं गए थे तो हमने वहां पर सुना 18 पदम तो उन बानरों के केवल सेनापति हैं। सेना का तो वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती, इतनी असंख्य सेना बानर भालुओं की मैंने वहां देखी। नाथ कटुक मह को कपिनाही जो न तुम है जीते रनमाही। हे नाथ श्री राम जी की सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको युद्ध में जीत सके, जीत ना सके। आपको हर एक कोई जीतने का ऐसे बानर है। और हे नाथ बंदर भी ऐसे होते हैं क्या? इतने विशाल लंकापति से युद्ध करेंगे? महाराज मैंने अपनी आंखों से वहां पर एक से एक विशाल बंदर देखा, एक से एक। जो यहाँ पर हमारे लंका नगरी को जला गया था वह तो बहुत छोटा सा बानर है। मर्द गर्द मिलवै दस शीशा ऐसे ही बचन कहीं सब ईसा। और हे महाराज दशानन, वह सब बानर ऐसा उच्चारण करते हैं कि रावण को तो हम पकड़ के मार के धूल में मिला देंगे और उसको हम जीत लेंगे। गरज ज्यादा काल हो जाने वाली सहज असंका मानव ग्रसन चाहे लंका।
हे नाथ, वह बानर भालू ऐसे गरजते हैं और कहते हैं कि हम लंका को निगल जाएंगे और दशकंदर को और उसकी सेना को धूल में मिला देंगे। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, सेफ बहसत सकाहे न गाई। हे नाथ, श्री राम जी के बल और बुद्धि और उनकी सेना को तो सैकड़ों शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। हमारी क्या विसात, हम तो छोटी सी बुद्धि वाले हैं, छोटा सा समाचार सुना सकती हैं आपको। सकत सर एक सोसी सत सागर, तव भ्रात है पूछेउ नरनागर। हे दशानन, एक सबसे बड़ी अचंभे की बात तो हमको वहां ये लगी कि वहां अपने एक बाण से इस 100 योजन लंबे चौड़े समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां आपके भाई विभीषण की बात को मानकर समुद्र से विनय करके रास्ता मांग रहे हैं। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असमते सहाय कृत कीसा। यह सुनकर रावण हंसा और कहने लगा कि जब ऐसी मति है तभी तो उन्होंने वानरों को सहायक बनाया है। रामानुज पाते नाच बचाए जोड़ावा छाते। हे नाथ, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने हमें यह पत्रिका दी है, आप इसे पढ़कर अपनी छाती ठंडी कीजिए। रावण ने वो पत्रिका अपने बाएं हाथ में ली और एक मंत्री से पढ़वाई, जिसमें लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बच पाएगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह श्री राम जी की शरण में आ जा, और नहीं तो श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने परिवार को भस्म कर ले। यह पत्रिका को सुनकर रावण बहुत मुस्कुराया और कहने लगा, भूमि पराकर भाम पराकर गैत आकाशा लागता पस कर बाग बेला रावण कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश को पकड़ने की कोशिश करता है, ऐसे ही उस तपस्वी का छोटा भाई बात कर रहा है। आता कोमल राघवेर स्वभाव
यद्यपि अकेल लोक कार्य हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव तो बहुत ही कोमल और दया करने वाला है। वह तीनों लोकों के स्वामी है नाथ। मिला कृपा तुम पर प्रभु कर और आप राग नए का उधर और हे स्वामी, यदि आप उनके शरणागत हो जाओगे तो वह आपके एक भी अवगुण को सबको माफ कर देंगे। आपके जो भी अपराध हुए हैं वह आपको क्षमा कर देंगे और आपका राज्य भी ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है सुगोदारंग, मैंने उनकी बुद्धि की था बाली कि वो कितने बुद्धिमान हैं। जभी तो बंदर और भालुओं को लेकर रावण के दरबार में आने के लिए, पुल बांधने के लिए उनकी सहायता लेकर समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। अरे रास्ता मांगने से मिलता है क्या? इसी से समझ में आता है कि उनके अंदर कितनी बुद्धि है। बंदर भालुओं की सेना लेकर और रावण से लंका में आकर युद्ध करने की सोच रहे हैं और वो छोटा तपसीदो ज्यादा ही काल बजाने वाला हो गया है। जैसे नीचे पड़ा हुआ थोड़ा सा एक मृग का बालक आकाश को छूना चाहता हो, इस तरह से वो गाल बजाता है। मैंने भी उनकी बुद्धि की था बाली। ये तुम बेकार की बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आता। मैं समझ गया उनके अंदर कितनी बुद्धि है। हे नाथ, जानक सुता रघुनाथ दीजे इतना कहा मोरा प्रभु की जय। हे महाराज, आप जगत जननी जानकी जी को श्री राम जी को सौंप दीजिए। हमारा बार बार आपसे निवेदन है, हमारा केवल इतना कहना आप अवश्य मान लीजिए। क्या कहा? जैसे तुम दोनों की बुद्धि खराब हो गई है। कहा निकल जाओ दरबार से। रावण ने चले आओ। चरण प्रहार किया उनको और अपनी सभा से भगा दिया। भैया, हम भी श्री राम की शरण में चलते हैं। अब लंका में हमारा कोई ठिकाना नहीं है। विनयन मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तव भय बिन होय न प्रीत। हे भैया, मैं 3 दिनों से समुद्र देव से विनती कर रहा हूँ, परंतु वह जटिल समुद्र अभी भी मेरी विनती को स्वीकार नहीं कर रहा। तुम मेरा अग्नि बाण लाओ, भय के कारण ही वह बाहर निकलेंगे। जैसे ही भगवान ने लक्ष्मण से अपने धनुष और बाण मांगे, लक्ष्मण जी को बहुत अच्छे लगे। प्रभु श्री राम ने जैसे ही धनुष पर बाण साधा, तभी समुद्र में बड़ी अग्नि प्रज्वलित होने लगी, भयंकर उथल पुथल हो गई। त्राहिमाम प्रभु, प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे। हे नाथ, क्षमा कर दीजिए। सोने के थार में हीरे जवाहरात रखकर समुद्र श्री राम के पास आया और क्षमा मांगने लगा। गगन समीर अनल जल धरनी, नाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु,
आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, इनका स्वभाव जड़ता का होता है नाथ। यह स्वभाव से ही जड़ होते हैं। प्रभु आयस जे कहूँ जस आए, सर्व प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब जग धन गाए। हे प्रभु, यह सब आपकी ही प्रेरणा से प्रेरित होकर के सृष्टि का संचालन करने के लिए प्रभु आप उनकी कृपा से उत्पन्न होते हैं। यह इनका प्रभु स्वभाव ऐसा है कि अगर ज़्यादा वृष्टि हो जाए तो प्रभु प्रलय कर दे। आपकी ही प्रेरणा से जब पवन चले तो प्रभु सारे वृक्षों को उखाड़ देवे, और अग्नि चले तो सारे संसार को जला डाले। प्रभु आपने ही इनको उत्पन्न किया है सृष्टि के लिए। प्रभु भल कीने मोर से खदीने, मर्यादा प्रभु तुम्हारी। हे प्रभु, आपने भला किया जो मुझको यह शिक्षा दी। प्रभु आप बड़े करुणानिधान हैं, क्योंकि प्रभु तुम्हारी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और प्रभु आपकी सेना पार भी चली जाएगी, परंतु इसमें मेरी प्रभु मर्यादा जाती रहेगी। सुनत विनीत बचन ते कह कृपाल मुस्काय, जे विधि उतरे कप कटको तात सुख हो पाए। हे समुद्रदेव, आप मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मेरी यह संपूर्ण वानर सेना समुद्र पार जा सके। नाथ नील नल कपे दो भाई, लरे काई रे से आशीष पाई, तिनके परस किए गिर भारे, तारे हैं जल दे प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं। इन्हें बचपन में एक साधु ने श्राप दिया था। वह श्राप आज वरदान प्रतीत होता है। प्रभु लगता है कि इनके हाथ से कितने भी बाहरी पहाड़ या पत्थर आप जल में डालेंगे वह तैर जाएंगे। आपकी कृपा से प्रभु इस प्रकार पुल बन जाएगा और आपकी सेना प्रभु पार उतर जाएगी। हे तर तटवा। नल और नील दोनों भाइयों को बुलवाया और उन्हें समुद्र बांधने के लिए कहा। बंदर भालू पहाड़ों के टुकड़े लाते हैं, उन पर श्री राम जी का और नाम लिखते नील हैं दोनों मेरे पास आओ। और वो आज आज्ञा आदेश करो प्रभु। इस समुद्र पर पुल बनाओ। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु।
उधर श्री राम जी कहने लगे, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। हे भैया, यह धरती बहुत ही रमणीय है। ये इस धरती का वर्णन नहीं किया जा सकता। करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। हे भैया, मेरे मन में ऐसी कल्पना हो रही है, मैं यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूँ। लिंग थापे विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। क्योंकि शंकर जी के समान मुझे दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहे न भावा। जो शिव जी से द्रोह करता है और मुझे प्यार करता है, वह मुझे कभी नहीं बहाता। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेरा कारण कलप भरे, घोर नरक जो जीव शंकर जी से प्रिय हो और मुझसे द्रोह करता हो, और जो मुझे प्रिय हो और जो शंकर जी से द्रोह करता हो, वह मनुष्य, हे भैया, वह मनुष्य नरक में वास करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन कर तनो तजे मम लोक सिधर। हे भैया, मेरे द्वारा रामेश्वरम के जो दर्शन करेगा, वो सीधा ही मेरे परम धाम को जाएगा। जो गंगा जल आन चढ़ाया है, सो साजो मुक्ति नर पाए हैं। हे भैया, जो इस रामेश्वरम पर गंगा जल चढ़ाएगा, वह साहिज्य मुक्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री राम जी ने रामेश्वर शिव जी की स्थापना की। उधर
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाश वासम निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम कालानं महाकाल कालं कपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्य संकाशि गौरं गंभीरं मनोभूत कोटे प्रभाति शरीरं कल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा जलत कुंडलम भूषुले सन्नाननं नीलकंठं दयालं नगाधीश चर्माम्बरं मुंडमालं प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियमूल निर्मूलनम मूलपाण भजेहं भवानी पति भावगम्यम कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावतो मानात पादार बिंदम भजन्ति हलोके परे नारायणं न तावत् सुखं शांति संताप नाश प्रसीद प्रभो सक्त भूतादिवास न जाना में जोगम जपम नैव पूजम न तोषम सदा सर्वदा संगतोभ्यम जना जन्म दोखाख्यताप्यमानम प्रभो पाहे आप नमासि से शंभु प्रभो पाहे आप नमासि से शंभो प्रभो पाहे आप नमासि से शंभो की जय भगवान की जय। इस प्रकार रामेश्वर शंभु की स्थापना करके श्री राम जी नल नील द्वारा बांधे गए पुल पर से सारी सेना पार हो गई और समुद्र के उस पार जाकर निश्चयहीन करेंगे धरती ये उसके बाद बोलना। सारी सेना समुद्र के पार उतर गई और वहां जाकर फल फूल खाने लगे। आज की लीला यही विश्राम लेती है। निश्चयहीन करेंगे